Hello everyone, welcome back. This is question number 7 of exercise 5.1 and question says can two angles be supplementary if both of them are? क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर वो दोनों एंगल्स एक्यूट हों? बताना है हमें क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर हमारे पास दोनों ही एंगल एक्यूट हों और अगर दोनों ही एंगल हमारे पास ऑब्ट्यूज हों और या फिर दोनों एंगल्स जो हैं वो राइट एंगल हो. ठीक है, तो एज वी नो टू एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री मीनिंग कि दो एंगल हैं हमारे पास और उनका जो सम है कितने डिग्री के इक्वल होना चाहिए हमारे पास? 180 डिग्री के इक्वल. इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस 2 कितना होता है? इज इक्वल टू 180. अगर ये दो एंगल का सम 180 डिग्री है देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल. ओके, अब हमें चेक करना है कि क्या दो एंगल्स अगर हमारे पास एक्यूट हैं, अगर ये दोनों एंगल हमारे पास एक्यूट हैं तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? तो अब देखो एक्यूट एंगल की डेफिनेशन होती है कि एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो एंगल लेस देन 90 डिग्री होते हैं, यानी 90 डिग्री से कम जो भी एंगल होंगे वो एक्यूट होंगे. एंड इन द अदर वर्ड्स वी कैन से दैट 0 टू 89 डिग्री तक जितने भी एंगल्स हैं वो सारे एक्यूट एंगल होंगे. ओके, सो अब ये ग्रेटेस्ट है 89, यानी कि एक्यूट एंगल हम ग्रेटेस्ट कितना ले सकते हैं? 89 ले सकते हैं. लेट्स सपोज कि हम इन दोनों एंगल्स की जगह अगर हमें दोनों एंगल चाहिए 180 के इक्वल, तो अब देखो अगर हम इसका सबसे ग्रेटेस्ट एंगल लेते हैं एक्यूट एंगल का 89 डिग्री और 89 डिग्री, और अगर हम इन दोनों को सम करें तो कितना आएगा? 178 डिग्री. लेकिन 178 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये सप्लीमेंट्री तो नहीं हुए ना. सप्लीमेंट्री कौन से एंगल होते हैं? जिन दो एंगल्स का सम हमारे पास कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए, तब वो सप्लीमेंट्री होंगे. लेकिन इसमें हमें एक्यूट एंगल में हमने जब ग्रेटेस्ट हमारे पास एक्यूट एंगल कौन सा है? 89 डिग्री है. अगर हमने दोनों एंगल 89 डिग्री के ले लिए और तो उसका जो सम है वो 178 डिग्री आया, तो वो 180 के इक्वल नहीं है. तो इसका मतलब अगर हम दो एक्यूट एंगल लें तो वो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? नो. सेकंड है कि अगर हम ये दोनों एंगल ऑब्ट्यूज ले लें. अब ऑब्ट्यूज की डेफिनेशन क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल की मेजरमेंट क्या होती है कि ऑब्ट्यूज एंगल होता है मोर देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से तो वो ज़्यादा होगा बट लेस देन 180 डिग्री, बट 180 से कम होगा. मोर देन 90 डिग्री यानी कि वी कैन से दैट 91 डिग्री टू, और लेस देन 180 डिग्री तो यहाँ पे हम 179 डिग्री ले सकते हैं. यहाँ तक हम ऑब्ट्यूज एंगल ले सकते हैं 91 डिग्री टू 179 डिग्री. ओके, तो अब ये सबसे हमारे पास ग्रेटेस्ट है. ठीक है, अगर हम दोनों तरह के ले सकते हैं, इसमें 91 का ले लेते हैं. अगर हमारे पास दो एंगल हैं, दोनों का एंगल सम करना है हमें 180 डिग्री के इक्वल, तो लेट्स सपोज कि हमने दोनों ही एंगल 91 डिग्री के ले लिए. अब 91 और 91 कितना हुआ? 182 डिग्री हुआ. अब देखो 182 डिग्री तो मोर देन 180 डिग्री आ गया, लेकिन हमें तो 180 डिग्री चाहिए ना. अब ये देखो इसका हमने लीस्ट एंगल लिया जिसका सम किया तो 182 डिग्री आया, लेकिन अगर इसका बड़ा ले लेते तो और भी ज़्यादा था. लेकिन दिस इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज मोर देन 180 डिग्री. सो ऑब्ट्यूज एंगल की कंडीशन में भी इसका आंसर क्या रहेगा? नो, कि दो ऑब्ट्यूज एंगल हम नहीं ले सकते और उनका जो सम है वो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता. अब अगर दोनों ही एंगल हमारे पास राइट एंगल हो, अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राइट एंगल? राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल की का
जो मेजर होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये होता है ना हमारे पास 90 डिग्री का एंगल, ये राइट एंगल होता है, ओके। अब ये राइट एंगल अगर हम दोनों ले लें तो क्या होगा, अब 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180। अब चेक करते हैं क्या 90 डिग्री और 90 डिग्री यानी दोनों ही एंगल अगर हम राइट एंगल ले लें तो अब 90 और 90 का अगर हम सम करें तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब हम दो राइट एंगल्स ले सकते हैं। सो 2 राइट एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री, ओके। तो इसका आंसर आ गया यस। क्वेश्चन हमारा यही था कि कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट में तो नो, ऑब्ट्यूज में भी नो, बट राइट एंगल अगर हमारे पास दो हैं तो वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं बिकॉज देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।